हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, और जो भी एनर्जी आ रही है वो क्यों। दो दो ढाई दिन से दो दो ढाई तो नहीं, 2-3 दिन से मैं कोई एनर्जी अपडेट नहीं कर पा रही, तो आई जस्ट थॉट कि मैं डिटेल वीडियो बना देती हूँ करंट एनर्जीज़ पर। सो थिंक अबाउट योर पर्सन एंड देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ उनकी कैसी आ रही हैं, और ऐसी आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड। ये रीडिंग सबके लिए होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, कोई हतमी फैसला बनाया है आपने। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। Current energies of your person in your mind, current energies, 10 of cups, current energies of your person, well, आप मेल है या फीमेल। आई कैन सी कि यहाँ पर सेम जेंडर भी आ रहा है, तो इट्स अ साइन कि आपका रिलेशनशिप ज़रा डिफरेंट भी है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 के बाद फॉरन 9 आया है। पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज, 4 ऑफ कप्स, डिक्लाइन पर जा रही है एनर्जी। ऑलराइट, 6 ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, and High Priestess, Pisces. वेल, आपके पर्सन जिसको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आपका एक परसेप्शन है इस इंसान को लेकर, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने किसी फैमिली मैटर को लेकर जो है वो स्पेशली अगर ये मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने बच्चों में से किसी एक के किसी मामले में उलझा हुआ है। एंड इफ़ दे आर नॉट मैरिड, आप दोनों अलग अलग सिंगल सेपरेटेड हैं, बट अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है, तो किसी सिबलिंग के मामले को लेकर आपके पर्सन एक बड़े ही इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड इंसान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके लिए रिश्ते, इनके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत मैटर करती है। कोई मामला है जिस पर ये गिव अप नहीं कर रहे, और सब लोग इनको मल्टीपल ऑप्शंस शो कर रहे हैं कि तुम देखो, इस चॉइस को कंसिडर करो। तुमने चलो वो चीज़ें अगर इग्नोर कर दी, तुमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, तुम होप लूज़ नहीं करो, तुम इस चीज़ को देखो, तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, तुम इसको तो देख लो ना, चलो बाकी तुम्हारा काम नहीं बना तो तुम इस मसले को देख लो। लेकिन इनको अभी कुछ भी इनका दिल नहीं चाह रहा कि ये किसी की बात माने या ये अपनी ज़िद से पीछे हटें। एक चीज़, एक ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है कि यार, मुझे पहले बहुत सारे मामलात के डिस्कशंस पढ़ना, घर वालों को, पार्टनर को या रिश्तों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, बिकॉज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इनके एंड से। या तो इन्होंने बहुत कोई ज़िद पकड़ ली है बाहर शिफ्ट होने की, बिकॉज़ ये बोट है और इसको परिंदे लेकर कहीं जा रहे हैं, और साथ में उसके पास एक बहुत हैवी सा सूटकेस है। या तो इमिग्रेशन की ज़िद कर ली है, माइग्रेशन की ज़िद कर ली है, कहीं अप्लाई कर लिया था, वहाँ से ऑफ़र लेटर आ गया है, उसकी ज़िद कर ली, और उस चीज़ को इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ था और ज़िद पकड़ ली है कि अब मैं ये करके ही रहूँ। बिकॉज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो सब अपनी अपनी जगह,
लेकिन मैं इस चीज़ को ना, इस पे मैं गिव अप नहीं करने को तैयार हूँ, बिकॉज मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है। ये मेरी डे वन से ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को कतई ना छोड़ूं। इन्होंने एक, जब तक ये चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही थी, सामने वजूद की फॉर्म में नहीं आ रही थी, तो इन्होंने बहुत हद तक उस चीज़ को सीक्रेट रखने की कोशिश की। अब ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब इनका बातचीत ना करने में अगला उसको नाराज़गी समझे, अगला उसको ये समझे कि भाई एटीट्यूड दे रहे हैं या क्या इनकी स्ट्रैटेजी हो रही है। ये थोड़ा सा डीप डाउन रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जैसे इनको कोई ख़ुद आंसर्स मिल जाएं कि मैं किस तरफ जाऊं कि मेरे जहन को और मेरे दिल को सुकून हो जाए, और किसी तरीके से ये जो मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैं फ़ैसला करने की फ़ेज़ में जब आऊँ तो मुझसे सही फ़ैसला हो। मैंने ज़िद तो पकड़ ली है, लेकिन ये जो लोग मुझको जो एडवाइस कर रहे हैं, इसका पूरा इम्पैक्ट अगर फैमिली पे आया तो भी सब ने मेरी गर्दन पकड़ लेनी है। अगर मैंने ज़िद पकड़ ली तो भी सब मुझे बोलेंगे देखो तुमको उस वक्त हम समझा रहे थे फिर भी तुमने ये बात नहीं मानी। ये ख़ुद अगर किसी ने ज़िद पकड़ ली है और उसको समझाने के ज़ोन में आ गए तो भी इनको ये लग रहा है कि कहीं वो सही ना हो और मैं गलत हो जाऊं। तो ये एक अजीब सी इनकी जहन में ना एक कन्फ्यूजन इनके चल रही है, लेकिन खामोश हैं, बहुत ज़्यादा चुप हुए हुए हैं और अपने आप में, अपने अंदर, अपनी इंट्यूशंस पर डीप डाउन रिफ्लेक्शन चल रहा है कि इनको आंसर्स मिलें, इनको क्लूज़ मिलें, इनको साइंस मिलें, इनको समझ में आए कि ये किस तरफ जाएं। तो कोई मैटर तो है ऐसा, और ऐसा लग रहा है कि आप मौजूद हैं इनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए मौजूद नहीं हैं, या आप इनको प्रेजेंट नहीं कर रहे, या आप इनको कोई कंसोल नहीं कर रहे, या आप इनको कुछ गाइड नहीं कर रहे। आप हैं इनके पास, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ का जो भी मसला है वो इनके लिए बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जी में यस ज़िद पकड़ ली है, एम्परर का कार्ड आ गया। फैमिली का कोई मैटर, फैमिली का कोई मैटर है और फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली के लिए है, जिस पर इन्होंने ये बिल्कुल ऐसा इन्होंने शो कर दिया कि ये डिसीजन नहीं बदलेगा। जो मैंने कह दिया बस मैंने कह दिया, अगर मेरी सुननी है तो फिर ये फ़ैसला नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल ऐसे हुए हुए हैं और अथॉरिटी में आए हुए हैं, काफ़ी रूड हुए हुए हैं। ये अपने घर में, अपने सिबलिंग्स में या फैमिली में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो कि सेंटर होता है। आप इस देखें, इसके हाथ पे जो टैटू बना हुआ है वो एंकर का बना हुआ है। आपने किसी भी बोट पर एंकर को अगर देखा हो तो वो उसको, जब उसको ठहराव करना होता है तो वो एंकर को समंदर में डुबो देते हैं कि अब इसका वज़न सबसे भारी है, अब इस जगह से कहीं पे भी जो है ना बोट इधर उधर नहीं होगी, अगर घूमी भी, डगमगाई भी तो उस एंकर के वेट से वहाँ पर आ जाएगी। ये इस वक्त बिल्कुल ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि कोई अगर अभी मेरी बात नहीं सुनेगा तो वो कहीं पर ही भटकेगा, आना उसने यहीं पर ही। तो मैं तो कम से कम, अगर मैंने बात अपने मुंह से निकाल दी है तो कम से कम मैं अपनी जगह पर कायम रहूं कि ये चीज़ तो हिलने वाली नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस चीज़ पर है? येस, देयर इज़ समथिंग अ फ्रेश स्टार्ट। ये रिस्की है, जो भी मामला इन्होंने एडवेंचर कह लें, इनको नहीं पता अगर मैंने इस ऊंचाई से कूद लगाई तो मैं गिरूंगा या मैं डूबूंगा। बस तय कर लिया कि ये करना है। हो सकता है इनको अभी पास्ट में किसी चीज़ का धोखा मिला हो और फिर से ये किसी को अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो जिन्होंने इनको धोखा दिया है। एक चांस है, बाकी तो डेफिनेटली फूल कार्ड आया है, क्योंकि फूल कार्ड बाउंस बैक करने का कार्ड होता है कि जैसे एक चीज़ हो चुकी थी, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीफ्रेश करते हैं। और उस रीफ्रेशिंग में एक ज़िद है कि हार नहीं माननी है मैंने। 4 ऑफ कप्स, किस चीज़ का एक्सेप्टेंस और किस चीज़ का रिजेक्शन। फंस गए हैं ये। पाइसीज एनर्जी, मैं स्विंग करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं वापस आ जाऊं, सभी कुछ तो मुझे नज़र आ रहा है, सबकी शक्लें नज़र आ रही हैं, सबकी हकीकतें नज़र आ रही हैं। मैं किस तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसकी बात मानूं, किसको मनवाऊं। एवरीथिंग इज़ ऑन पॉज। साइलेंस बहुत ज़्यादा है और साइलेंस में रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है?
6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कंफ्यूज्ड हैं, देख लीजिए, डिसीजन ही है कोई, जो ऊपर कही थी बात वही बात यहाँ पर है। कंफ्यूज्ड हैं, फाइनेंसेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दोनों चीज़ों को पकड़ा हुआ भी है और दोनों चीज़ों में से किसी एक को छोड़ना भी नहीं चाहते, और जहनी सुकून भी चाहिए है, फाइनेंसेस भी चाहिए हैं, एनर्जी भी चाहिए, पैशन भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुटता ही है। हाई प्रीस्टेस, ये साइलेंस, ये इंट्यूशन, ये सीक्रेसी, ये मिस्टीरियस, 2 एक्ट आ रहे हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को अपनी इस पूरी थॉट पर इतना रियलाइज़ हो गया कि मैंने जिस चीज़ पर चांस लिया वो टेम्परेरी थी, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सस्टेनेबल नहीं थी, आप इसको सालों साल नहीं रोक सकते थे, ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं लग रहा, ये बहुत टेम्परेरी थी, जितनी तेज़ी से आई उतनी ही तेज़ी से चली गई। अब फीलिंग कह सकते हैं, इनको किसी ने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पटाने की कोशिश करी है, कि जैसे कस्टमर नहीं घेरते, क्लाइंट को घेर लिया, कस्टमर को घेर लिया। आप देखें बुक भी है और इतने एक किनारे से वो दूसरे किनारे पर बस पहुंचने ही वाला है या वाली है, एंड विद द फुल कार्ड। शुरू में होता है, स्टूडेंट वीज़ा पर लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनका कोई कंसल्टेंसी का घपला हो जाता है, पैसे खा जाते हैं लोग और वो पैसे डूब डाब जाते हैं। ये इसी तरह का कोई मामला लग रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये अभी तो किसी के ऊपर रिवील नहीं कर रहे, लेकिन एक करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है जैसे इनको ठन गई है कि ये करके ही रहेंगे, ये तो अब होकर ही रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आई, और उस एनर्जी के क्लैरिफायर्स हैं ये। अब मैं देखती हूँ कि ये ओवरऑल एनर्जी इस तरह की आई क्यों है। प्लीज़ टेल मी। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Wheel of Fortune and 8 of Pentacles. देखिए, ये एनर्जी इसलिए आई है कि दे आर वेरी मच डिटर्मिन्ड कि ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये इस वक्त इनको अपना आप जो है ना ऑड वन आउट लग रहा है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ फिट इन नहीं है। ये जहाँ पे भी रह रहे हैं, एशियन कंट्री हो, मिडल ईस्ट हो, यूके हो, यूरोप हो या यूएसए हो, मेडिटेरियन साइड हो, सदर्न रीजन हो, जो भी हो, इनको लग रहा है कि यहाँ सही नहीं है। तो क्योंकि ये मेहनती हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट है, और इसके लिए इनको इस वक्त जो बन पड़ेगा ना, इनको इतना पता है कि अगर मेरा ये वाला काम बन गया तो मैंने किसी तरह मना कर अपनी किस्मत बदल लेनी है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर आपके पर्सन को आपने टैरो के मुतालिक बताया हुआ है तो ये अपना टैरो रीडिंग करवाएंगे, और टैरो रीडिंग से अपने डिसीजन को करवाएंगे कि क्या मैं ये चीज़ करूं या मैं ना करूं। अगर तो आपने बताया हुआ है कि मैं टैरो रीडिंग्स देखता हूं या मैं देखती हूं, तो इनको भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, और ये इस डिसीजन के लिए जो फाइनल कंक्लूजन लेंगे ये टैरो रीडिंग के थ्रू लेंगे, बिकॉज़ ये बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इनकी ये रीडिंग आई है। ये नॉलेजेबल हैं, इनका कोई स्टार्टअप है, ये कैंडल वैक्स का कोई काम करते हैं, वैक्स का कोई काम करते हैं, परफ्यूम कैंडल्स का कोई इनका बिजनेस है, कोई हर्ब्स का इनका काम है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जो बहुत ऑर्गेनिक होती है उसका इनका कोई काम है। एंड दे नो इट वेरी वेल कि ये यहाँ नहीं चलेगा लेकिन ये वहाँ चलेगा, बिकॉज वहाँ उसका मंजन बेचने का माहौल ज़्यादा है। तो थिंग्स लाइक दैट। वेल, नाउ इट्स अप टू यू एंड योर पर्सन, लेट्स सी कि ये किस तरीके से जो है वो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेट मी सी कि आपके लिए अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपने कपल ऑफ डेज़ में सोचा कि भाई ये सब कुछ तो हुआ है, अब ज़िद पकड़ ली उसने, अब क्या करें, उसको तो करना ही है, मैं उसको कैसे समझाऊं, मैं तो हूँ साथ में, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी तो आदत ही यही है। मतलब अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, और आप अपने पर्सन की एनर्जी से वाकिफ़ हैं कि उसका आजकल मिजाज ऐसे ही चल रहा है, तो फिर आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं।
आपको इस पूरी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। ब्रीथ, रेस्ट करें। यू शुड ऑल्सो गो फॉर योर इंट्यूशंस। आप उतना ही मसला इनहेल करें जितना आपका है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त किसी और मसले पर अटका हुआ है। आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेस में ना आएं। यू शुड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो नेचुरल हों, जो ऑर्गेनिक हों, जिसमें आपको सुकून मिले। आपके लिए एडवाइस ये, बिकॉज इन दी एंड आपने इसी इंसान से डील करना है। तो जब ये इंसान अपने किसी पॉइंट को लेकर, अपने किसी मकसद को लेकर इतना डिटर्मिन्ड हुआ है, तो वाई नॉट यू। बट लेकिन आप काम डाउन रहें, योगा के कुछ स्टेप्स सीखें जो आपकी ब्रीदिंग को स्टेबल करें। विंटर सीज़न वैसे ही स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों को एस्थमा प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान रखें अपना। नंबर 29 है, हो सकता है बाय 29th ऑफ दिस मंथ कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आपको पता चले, जिसके लिए आपको अपना कंपोज रखना, अपने आप को काम डाउन रखना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, आपके लिए तो स्ट्रेट अवे इस मसले को और इस इंसान को डील करने के लिए आपके पास स्ट्रेट अवे आए कि आप अपना टेम्पर लूज़ ना करें। यू शुड एवॉइड पैनिक सिचुएशन, केओटिक होने से गुरेज करें। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे आपको कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप जो हैं वो आजकल बड़े सिंगल क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं और वो इतने जल्दी जल्दी वाइंड अप हो रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डार्ट पे लगें जाकर। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको सिंगल क्वेश्चन में तस्कीन मिलती है, आप सिंगल क्वेश्चन पूछ लें। आपको डिटेल रीडिंग चाहिए 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, इट्स अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।